हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो सीटेट के स्टूडेंट्स के लिए बेहद इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम स्टूडेंट के मन में से इस पेडागोजी के फियर या भूत को भगाने का प्रयास करेंगे। तो इस पेडागोजी के ऊपर चर्चा करने से पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं। एनसीएफ 2005 की सिफारिशें क्या थी? नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क की पहली जो इम्पोर्टेंट सिफारिश थी वो ये थी कि आवर एजुकेशन सिस्टम शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड। तो जब आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, जिस ऑप्शन में आपको ये लगे कि चाइल्ड सेंटर्ड, छात्र केंद्रित अप्रोच को फॉलो किया गया है, तो वो आपका आंसर होगा। दूसरी सिफारिश थी कि लर्निंग बाय डूइंग, हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी होनी चाहिए कि बच्चा स्वयं करके सीखे। तो जिस ऑप्शन में आपको ये लगे कि बच्चा यहाँ पे स्वयं सीख रहा है, तो वो आपका आंसर होगा। तीसरी बात, जब आप ऑप्शंस को पढ़ें और आपको ये लगे कि इस ऑप्शन के अंदर जो है बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वो आपका आंसर होगा। क्योंकि हमने टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस के अंदर हमारा मेन कंसंट्रेशन ये रहेगा कि हमने बच्चे को इस प्रोसेस में एक्टिव रखना है, उसको निष्क्रिय नहीं होने देना है। तीसरी बात, जब आपको ये लगे कि बच्चा इस ऑप्शन में समूह में सीख रहा है, ग्रुप्स के माध्यम से सीख रहा है, तो वो उसका आंसर होगा। जब किसी ऑप्शन में आपको ये लगे कि बच्चा यहाँ पे सहयोग से, कोऑपरेशन से, ग्रुप्स में सीख रहा है, तो वो उसका आंसर होगा। जब आपको लगे कि इस ऑप्शन के अंदर बच्चा समाज में सहयोग से और समूह में सीख रहा है, तो वो उसका आंसर होगा। जैसे कई बार क्वेश्चन आता है कि टीचर जो है बच्चों को ग्रुप एक्टिविटीज़ के अंदर शामिल करते हैं, तो कारण क्या है? क्योंकि बच्चा समूह में बेहतर ढंग से सीखता है। और समूह बनाने का एक कारण और होता है, क्योंकि बच्चा सहयोग से बेहतर ढंग से सीखता है। और अगर आपको किसी ऑप्शन में लगे कि यहाँ पे टीचर ने बच्चे को उसकी सराउंडिंग के उदाहरणों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है, तो वो ऑप्शन जो है उस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो अगर स्टूडेंट्स को उसके एटमॉस्फेयर, उसकी सराउंडिंग से जुड़े एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाया गया है, तो वो आंसर होगा। जैसे अगर आपने बच्चे को ये समझाना है कि हवा दबाव डालती है, तो आप बच्चे को एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहें कि बच्चे को गुब्बारा फुलाना है, तो ये गुब्बारा फुलाना क्या हुआ कि यहाँ पे आपने बच्चे को एक्टिव कर दिया। दूसरा, यहाँ पे बच्चा लर्निंग बाय डूइंग सीख रहा है। अगर आपने बच्चे को एयर पोल्यूशन समझाना है, तो बजाय उसको थ्योरी के माध्यम से समझाएं, आपको उसको दो स्थानों की हवा की तुलना करने के माध्यम से समझाना है। यहाँ पे जब बच्चा दो स्थानों की हवा की तुलना करेगा, तो वहाँ पे बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, प्लस बच्चा यहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग करेगा। अगर आपको उसको वाटर पोल्यूशन का कंसेप्ट समझाना है, तो दो स्थानों के पानी की तुलना करने के लिए बोलिए। और अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर ये लगता है कि यहाँ पे टीचर स्टूडेंट को स्किल्स प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहा है, तो वो ऑप्शन गलत होगा। आपको किसी ऑप्शन में लगता है कि यहाँ पे रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करके सिखाने का प्रयास किया जा रहा है, तो वो गलत होगा। क्योंकि एनसीएफ 2005 कहता है कि हमने रटने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करके जो है वो लर्निंग बाय डूइंग के प्रोसेस को इन्हेंस करना है। अगर आपको कहीं पर लगे कि टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को, किसी ऑप्शन में स्टूडेंट्स को छोटी डेफिनेशंस के रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित कर रहा है, उसको फार्मूले जो है वो रटने की आदत डाल रहा है, तो वो ऑप्शन जो है वो गलत होगा। तो ये कुछ की पॉइंट्स हुए। अगर आप इन की पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में रखते हैं, तो आप डेफिनेटली जो ये पेडागोजी का सेक्शन है, जो कि ऑलमोस्ट हाफ रोल प्ले करता है इन्वायरमेंट के अंदर, साइंस के अंदर, एसएस, हिंदी और इंग्लिश, तो इस सेक्शन के पेडागोजी के सेक्शन के अंदर आप अच्छा कर पाएंगे और सीटेट के एग्ज़ाम के अंदर आप बेहद अच्छा स्कोर करेंगे और अपने सीटेट को जो है समय रहते क्लियर कर पाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद।